नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 8 से 15 जून के बीच में महत्वपूर्ण उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे घटित हुई हैं। उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करते हुए भी आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि उनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम लोगों को रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें। दिया गया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की बात पूछा गया है दोस्तों। विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों, 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 मनाया गया दोस्तों। इसकी थीम आप याद रखें, 2023 की थीम क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थीम है दोस्तों, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, यही इसकी मुख्य थीम है 2023 की। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, याद रखें दोस्तों, ये इसकी थीम है। 2022 की अगर थीम यहाँ पर याद रखें साथियों, तो सेफ फूड बेटर हेल्थ, ये 2022 का थीम है प्यारे मित्रों। अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, इनकी व्याख्या भी आपको इस प्रश्न में मिलती रहेगी, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार का सम्मान किस देश ने दिया है। तो इनकी यात्रा हुई है द्रौपदी मुर्मू का दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति हैं। इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार का पुरस्कार इनको कौन से देश ने दिया है दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों, सूरीनाम ने इस पुरस्कार को राष्ट्रपति को दिया है दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो सूरीनाम की राजधानी आप याद रखें दोस्तों, पारामारिबो इसकी राजधानी है दोस्तों। अवस्थित अगर आप ध्यान दें दोस्तों कि सूरीनाम किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये अवस्थित है दोस्तों। राष्ट्रपति याद रखें चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, और स्वतंत्रता दिवस 1975 में नीदरलैंड से इसको स्वतंत्रता मिली थी साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 आप याद रखें दोस्तों, NIRF 2023 की रैंकिंग की श्रेणी में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है दोस्तों। IISc बेंगलोर सबसे नंबर 1 पर रही है। विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। आगे इसकी कई सूची जारी की गई है दोस्तों, उन सभी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। इनमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों, तो विश्वविद्यालय कैटेगरी में इन संस्थानों ने महत्वपूर्ण टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। IISc बेंगलोर दोस्तों, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे नंबर पर रहा है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों, द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। याद रखें दोस्तों, द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी, निर्मला लक्ष्मण। बी विकल्प इसमें सही है दोस्तों, निर्मला लक्ष्मण बने हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो द हिंदू ग्रुप चेन्नई में स्थित एक भारतीय प्रकाशन कंपनी है साथियों। इसका पहला प्रकाशन द हिंदू एक दैनिक समाचार पत्र था साथियों, जिसका प्रकाशन 1878 से शुरुआत हुआ था। द हिंदू चेन्नई तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 याद रखें दोस्तों, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम नामक बुक किसने लिखी हुई है। इस किताब को आप याद रखें साथियों। विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी साथियों, मृदुला शर्मा ने इस बुक को लिखा है। आप इस बात का याद रखें दोस्तों, कथकली इस बुक को इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 आप याद रखें दोस्तों, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसने लॉन्च की है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, शक्तिकांत दास। दोस्तों, ये शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर हैं। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6 याद रखें दोस्तों, पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 योजनाओं की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना ये बजट सेशन में रखा गया था दोस्तों। अमृत धरोहर दोस्तों जो गीले प्रदेश या जो और मिष्टी दोस्तों जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं जो पेड़ पौधे, उनको संरक्षित करने के लिए, मैंग्रोव को संरक्षित करने के लिए मिष्टी योजना लागू की गई है दोस्तों। और दलदली क्षेत्र जो भारत में पाए जाते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए अमृत धरोहर योजना लागू की गई है, जो रामसर सूची में जैसे रखे जाते हैं दोस्तों, उनको भी सुरक्षित रखने की बात इन दोनों योजनाओं से की गई है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके बारे में जान ले दोस्तों, पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम क्या रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए थीम क्या है इस बार 2023 का? याद रखें साथियों, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन दोस्तों, इसमें प्लास्टिक को दूर करने की बात कही गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर देखें, दिया गया है कि मुथविज सेल्बी, याद रखें दोस्तों, मुथविज सेल्बी ये नाम आप याद रखें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर बी इसमें सही है, तमिलनाडु इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। ये तमिलनाडु की महिला हैं मुथमिज सेल्बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यूपी SSSC के लिए है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस बात को बहुत ध्यान से याद रखें दोस्तों। मुथविज सेल्बी तमिलनाडु की महिला हैं, इन्होंने एवरेस्ट पे फतह हासिल की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई जा रही है? विकल्प सही हो जाएगा सी दोस्तों, विकल्प नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में ये सेवा शुरू की गई है, MV एम्प्रेस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा। अगला प्रश्न पढ़ें साथियों, प्रश्न नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही टॉप क्वेश्चन, डबल स्टार लगा ले साथियों। स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ध्यान दे दोस्तों, स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला, कितना टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्वयं का इसमें विकल्प सही हो जाएगा ए साथियों, केरल। केरल ने ये अपना खुद का इंटरनेट सुविधा शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से याद रखें साथियों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों। केरल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रखें दोस्तों। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और भाषा मलयालम है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में भारतीय निशानेबाज जोड़ी अभिनव शाह और मौतमी भानोड ने कौन सा पदक जीता है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बात को याद रखें साथियों। अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें ISSF के बारे में दोस्तों, फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। ओलंपिक को छोड़कर जितनी शूटिंग होती है वो सारे काम ISSF कराता है दोस्तों। प्रेसिडेंट याद रखें व्लादिमीर लिसिन है दोस्तों। फाउंडेड स्थापना 1907 में हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर मुनीच जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर ISSF का है दोस्तों। हेडक्वार्टर के बारे में भी आप याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर है दोस्तों। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2023-24 में MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए कितना निर्धारित किया है? तो आप याद रखें दोस्तों, साधारण धान के लिए क्या कितना निर्धारित किया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी 2183। कितना सही है दोस्तों? 2183 साधारण धान के लिए इन्होंने निर्धारित किया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों।
आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 है दोस्तों, टॉप क्वेश्चन है, याद रखें। नालंदा पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक याद रखें साथियों, अभी हाल ही की बुक है नालंदा पुस्तक। अभय के, विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अभय के ने नालंदा बुक को लिखी है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 13, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? याद रखें साथियों, 6.6% से घटाकर उन्होंने कितना किया है? 6.3%। विकल्प नंबर बी सही है साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हेडक्वार्टर आप याद रखें विश्व बैंक का दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है दोस्तों। प्रेसिडेंट याद रखें इसका प्रेसिडेंट विश्व बैंक के अजय बंगा अभी हाल ही में बुलाए गए हैं। इसको याद रखें साथियों, स्थापना 1944 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14, दक्षिण पूर्व अरब सागर में आए तूफान, याद रखें साथियों, बहुत टॉप क्वेश्चन, बिपरजॉय अभी हाल ही में ये तहलका मचा रखा है साथियों, गुजरात और के तट पर ये तहलका गुजरात के तट पर मचाया दोस्तों। अब इसमें ये पूछा गया है कि इस नाम किसने दिया है बिपरजॉय? इसमें कुछ देश हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, वो सारे देश स्टेप बाय स्टेप इन तूफान के नाम रखते हैं दोस्तों। तो इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो विकल्प इसमें आपको सही हो जाएगा दोस्तों, सी बांग्लादेश ने रखा है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर याद रखें दोस्तों, इसके बारे में बेसिन देश अरब में कौन कौन से इसके किनारे देश हैं दोस्तों? तो याद रखें भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, सेशेल्स, सोमालिया, श्रीलंका, यमन, ये इनके महत्वपूर्ण देश इनके किनारे पर बसे हैं दोस्तों। याद रखें महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व अरब सागर में ये महत्वपूर्ण देश इनके किनारे पर हैं। आगे इनकी अगर आप द्वीप की बात याद रखें साथियों, तो द्वीप है आस्तोला द्वीप, याद रखें साथियों, कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो अरब सागर में है। अस्तोला द्वीप, बसवराज दुर्गा द्वीप, लक्षद्वीप, मसीरह द्वीप, पिराम द्वीप, पिरोटन और सोकोट्रा, ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं दोस्तों अरब सागर में। अगला प्रश्न पढ़े साथियों, प्रश्न नंबर 15, सीएम लर्न एंड अर्न योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें दोस्तों, सीएम लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, सी मध्य प्रदेश ने इस योजना को शुरू की है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो विकल्प ए सही हो जाएगा, ए साथियों, केरल ने इसमें नंबर 1 हासिल किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? याद रखें दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, सी जनार्दन प्रसाद। कौन है दोस्तों? जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। प्रश्न को याद रखें साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, याद रखें साथियों, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 21 राज्य ने शुरू की है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, डी उत्तर प्रदेश इसमें इस योजना को शुरू की है, दुग्ध योजना मिशन योजना नंद बाबा। अगला प्रश्न पढ़ें साथियों। प्रश्न नंबर 19, देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब किस कंपनी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मूल्यवान ब्रांड, विकल्प सी सही हो जाएगा साथियों, टाटा। विकल्प नंबर सी, सबसे अच्छा ब्रांड का खिताब इसको मिला है। संस्थापक याद रखें दोस्तों, जमशेद जी टाटा थे और इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? टाटा सन्स। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें इनमें थी। अगला प्रश्न पढ़ें साथियों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोलमेज संयुक्त सम्मेलन का बैठक कहाँ हुई है? याद रखें साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, सी साथियों, भारत राजधानी नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें न्यूजीलैंड के बारे में अगर आप जाने साथियों, तो ये
आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखेंगे दोस्तों तो ये ओशानिया महासागर में उपस्थित है दोस्तों। कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, याद रखें साथियों। प्राइम मिनिस्टर चेरिस हेपकिंस इसके प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। और इसका राष्ट्रीय फल कीव बहुत फेमस है दोस्तों, इसको भी याद रखें, ये कीव यहाँ बहुत फेमस है। अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो क्रूड स्टील के बारे में याद रखें साथियों, सबसे बड़ा इसमें बना हुआ है भारत। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ें साथियों। प्रश्न नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों, जालंधर में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ें साथियों। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए लगातार आप जुड़े रहें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो करंट अफेयर्स की मंथली, वीकली, वार्षिक जो भी बनाई जा रही हैं उनका वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को सुपर बनाते रहें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ें। मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता की 71वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बहुत टॉप क्वेश्चन भारत के लिए है दोस्तों, याद रखें। इसकी मेजबानी इस बार 2023 में कौन कर रहा है? तो याद रखें साथियों, विकल्प नंबर डी है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है दोस्तों। इस बात का आप याद रखें, मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, इस बात को आप याद रखें। ये कौन सा संस्करण होगा साथियों? तो 71वां संस्करण भारत के लिए होगा, इस बात को भी याद रखें साथियों। अगली बात हम लोग जानते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो इसका संस्करण दिसंबर 2023 में किया जाएगा। कार्यक्रम का स्थान भारत होगा साथियों। 2022 अगर आप देखें तो इस खिताब को मिस वर्ल्ड का किसने जीता था? तो पोलैंड की थी दोस्तों, कैरोलिना बिलावस्का, याद रखें साथियों, कैरोलिना बिलावस्का। अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर आप ध्यान दें, प्रश्न नंबर 24 दोस्तों। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक बुक किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी, शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ पर दो बुकें अभी तक लिख चुके हैं। तो ये अगली बुक है दोस्तों, अजय टू योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब में भारत को कौन हराया है? तो भारत ने इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब हार गया है दोस्तों। तो इसको किसने हराया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने इसको भारत को हरा दिया है। ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? तो याद रखें दोस्तों, ओवल लंदन में ये खेल खेला गया था। अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 26, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 को भारत ने किसे हराया है? बहुत टॉप क्वेश्चन, याद रखें दोस्तों, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 को भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, दक्षिण कोरिया को हराया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, फ्रेंच ओपन 2023 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी नया खेल दोस्तों हुआ है फ्रेंच ओपन 2023 का। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा बी साथियों, नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। महिला कैटेगरी में आप एगल में देखें दोस्तों, तो ईगा स्विएटेक ने इस खिताब को जीता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी, चेन्नई में होगा। विकल्प नंबर सी, तमिलनाडु चेन्नई में होगा। अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? दोस्तों याद रखें, ये क्वेश्चन चमत्कारिक क्वेश्चन है, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया साथियों। बहुत टॉप क्वेश्चन है। भुगतान की श्रेणी में बहुत बड़े बड़े शिक्षित देशों को पीछे करते हुए भारत ने दोस्तों विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर। ऐसे सभी देशों को पछाड़ दिया है। तो ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा ले साथियों।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो याद रखिए साथियों, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर में ये बनाया जा रहा है साथियों। जिस जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार घटनाएं घटित होती थी, वहाँ पे लोगों के लिए धार्मिक उपासना करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, वहीं पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया जा रहा है साथियों। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें दोस्तों। इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी उरुग्वे। विकल्प नंबर डी उरुग्वे। चल दिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आप याद रखें साथियों, लगातार क्वेश्चन वीडियो डाली जा रही हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलती रहे। एक्वेरियम सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? याद रखें साथियों, एक्वेरियम सैन्य अभ्यास विकल्प नंबर सी भारत और मालदीव के बीच में ये हुआ है दोस्तों। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, इस प्रश्न को याद रखें साथियों। 33 प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें साथियों। द स्नो फॉरेस्ट पुस्तक किसने लिखी? ध्यान रखिए दोस्तों, द स्नो फॉरेस्ट बुक को जरूर याद रखें, लगातार इन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, एलिजाबेथ गिलगर्ट। विकल्प नंबर सी साथियों इसमें सही है, एलिजाबेथ गिलगर्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? याद रखें साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकबाल मसीह 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? विकल्प नंबर सी साथियों, ललिता नटराजन को ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखें साथियों, इनके बारे में अगर आप याद रखें तो चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता दोस्तों, समाज सेवी कार्यकर्ता हैं ये ललिता नटराजन साथियों। ये बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा 2023 में इनको इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा ले साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों। अमित शाह ने कितने रुपए का आपदा प्रबंधन की योजना की घोषणा की है? दोस्तों ये आपदा के समय ये कोष बहुत ही मदद करेगा, तो इस कोष की योजना कितने मूल्य पर शुरू की गई है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, डी 8,000 करोड़ रुपए की ये योजना शुरू की गई है, प्रबंधन योजना आपदा। ये रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इनके बीच में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहें दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट